क्या बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कसम खा ली है कि हर मुद्दे पर वाहियात और अनर्गल बयान देना? आप जानते हैं, बालासोर ट्रेन हादसे पर उनका निहायत ही शर्मनाक बयान सामने उभर कर आया है। न सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का, बल्कि पढ़े लिखे नासमझ हमारे माननीय विदेश मंत्री ने भी एक निहायत ही वाहियात बयान दिया है। मगर सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री की बात करूंगा। आप जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मुझे इस ट्रेन हादसे के संकेत पहले से मिल गए थे। दोस्तों सोचिए, करीब 275 लोग मारे गए। इनमें से हो सकता है कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त हों। उनके परिवार वालों को कैसा लग रहा होगा इस वक्त? धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि मुझे पहले से संकेत मिल गए थे। मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, अगर इसे पहले से संकेत मिल गए थे तो तुम क्या कर रहे थे? उस पर तुमने क्या कार्रवाई की? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, किस तरह के अनर्गल तर्क यह व्यक्ति रख रहा है आपके स्क्रीन पर। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री उड़ीसा में ट्रेन हादसे पर बोले हैं। वडोदरा में आयोजित दिव्य दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है। हम सबसे पहले घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करेंगे। रेल हादसे पर जब मीडिया के सवाल का उल्लेख करते हुए बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अनिष्ट के संकेत मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इनके बारे में जानना अलग विषय है और इन्हें टालना अलग विषय। अब मिसाल किस बात की देखते हैं, इस पर गौर कीजिएगा, और इसीलिए मैं उनके बयान को शर्मनाक और वाहियात कह रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, लेकिन वो रोक नहीं पाए। सबसे पहले मैं धीरेन्द्र शास्त्री को याद दिलाना चाहूंगा कि महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच थी। अगर महाभारत ना होती तो कौरवों का वर्चस्व बना रहता, पांडवों का वनवास बना रहता। महाभारत एक धर्म युद्ध था। मैं समझना चाहता हूं धीरेन्द्र शास्त्री से कि आप एक ट्रेन हादसे को महाभारत से आप उसकी तुलना कर रहे हैं। और मैं आपसे समझना चाहता हूं 275 लोग जो मारे गए हैं, उनको आप किस श्रेणी में डालना चाहते हैं? कौरवों की या पांडवों की? उनकी जद्दोजहद किससे हो रही थी भाई? बताइए। उनकी त्रासदी क्या है धीरेन्द्र शास्त्री? मैं आपको बताता हूं। उनकी त्रासदी यह है कि उनका सामना एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी सरकार से हो रहा है जो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रही है। इतने दिन गुजर चुके हैं, सरकार जो है मुद्दे को भटकाने की अलग अलग कोशिशें कर रही है। देश के रेल मंत्री वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, मानो ऐसे नारों से मुद्दे पर पर्दा टल जाएगा। देखिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वो उसके बाद देश की जनता के सामने आंसू बहाते हैं। मुलाहिजा फरमाइए। बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। इन तमाम तस्वीरों के जरिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंच जाते हैं घटनास्थल पर, और जब उनकी पापा की परी कहती है कि देखिए कितनी गर्मी है, मोदी जी घूम रहे हैं, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। काफी तेज यहाँ पर धूप है। प्रधानमंत्री अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए, और यकीनन बहुत धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। प्रधानमंत्री यहाँ पर देखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है हुआ है, और यहाँ पर वो आगे की ओर बढ़ते हुए, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। देश की जनता को बरगलाया जाता है इस तरह से। और हकीकत क्या मैं आपको बताता हूं। हरी शंकर वर्मा जो कि रेलवे के एक अधिकारी थे, उन्होंने 9 फरवरी को कहा था कि सिग्नलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, इंटरलॉकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, दुर्घटना हो सकती है। इन मुद्दों पर सवाल करने के बजाय, सीएजी रिपोर्ट पर सवाल करने के बजाय, इस मुद्दे पर सवाल करने के बजाय कि कवच सिर्फ कुछ ही ट्रेनों में है, 19 में से 18 जोन्स में से कवच गायब है, जिसकी जिक्र मोदी सरकार करती है बार बार।
इन मुद्दों पर सवाल करने की बजाय वहां पर प्रचार होता रहता है, और ऊपर से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं उसकी तुलना महाभारत से करते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है दोस्तों कि लोगों के दर्द को संबोधित करने के बजाय ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है जिन्हें कायदे से कटघरे में रखना चाहिए, जिनसे सवाल किए जाने चाहिए कि आप इस तरह के अनर्गल बयान क्यों देते हैं। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का पुराना इतिहास है। कभी वो बिहार पहुंच के कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत यहां से होगी, जो कि संविधान के खिलाफ है। कभी वो मंच पर बैठकर अंधविश्वास की बातें करते हैं, नंगा कर दूंगा जैसे शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, और न जाने क्या क्या कहते हैं। जवाबदेही इनकी भी नहीं है, बिल्कुल किसकी तरह? मोदी सरकार की तरह। और सबसे वाहियात और सबसे शॉकिंग बात, एक न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत धीरेन्द्र शास्त्री के इस वाहियात और शर्मनाक बयान पर बाकायदा डिबेट कर रहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सरकार से यह सवाल नहीं पूछना कि यह हादसा क्यों हुआ, मगर धीरेन्द्र शास्त्री एक अनर्गल, वाहियात और असंवेदनशील बयान दे, उस पर डिबेट किया जा रहा है। साहब, इस डिबेट के अंदर इन्होंने तमाम साधु संत समाज के लोगों को बिठा दिया है और उसके अंदर डिबेट किया जा रहा है कि मेरा मतलब है पूछता है भारत कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा तो क्यों कहा, पूछता है, जो भी बकवास। मैं यही समझना चाहता हूं, यह पत्रकारिता हो रही है दोस्तों। ये पत्रकार अश्विनी वैष्णव के आंसू बहाने पर तालियां बजाते हैं कि वाह क्या रेल मंत्री पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं, उस पर तालियां बजाते हैं, और फिर इस तरह के अनर्गल डिबेट्स करते हैं। कितनी बदल गई है पत्रकारिता दोस्तों 2014 के मुकाबले। 2014 से पहले जब ऐसी दुर्घटनाएं होती थीं तो हमारे स्टूडियो में रेलवे एक्सपर्ट्स होते थे जहां सरकार को कटघरे में रखा जाता था। आज इनके तमाम जो पत्रकार हैं वो उन्हें बचाते हैं कि वाह रेल मंत्री वहां बैठे हुए हैं, कितना महान काम किया है इन्होंने, और फिर ऊपर से इस तरह की वाहियात डिबेट्स। और अब मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं मोदी सरकार के एक और नगीने से, माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? यहां पर माननीय कह रहे हैं कि जो ट्रेन हादसा हुआ है पूरी दुनिया हमारे साथ है। तो आपने क्या उम्मीद की थी? पूरी दुनिया जो है क्या वो टूटी हुई पटरियों के साथ होगी या बिखरी हुई ट्रेनों के साथ होगी? क्या उम्मीद की थी आपने एस जयशंकर जी कि पूरी दुनिया हमारे साथ है? यानी कि बयान देने के नाम पर कुछ भी जुगाली करो और फिर कुछ देर बाद उकाई कर दो, कुछ भी बोलते रहो। ये मोदी सरकार के मंत्रियों की परंपरा बन गई है। मैं समझना चाहता हूं इस बयान के मायने क्या हैं कि ट्रेन हादसे में पूरी दुनिया हमारे साथ है, तो भाई इस मुद्दे पर दूसरा पक्ष क्या है? ये कोई पाकिस्तान का आतंकवादी हमला नहीं है, ठीक है, कि भाई पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला कराया और दुनिया हमारे साथ है। तब अगर आप ये बात कहें तो बात समझ आती है, मगर इस बयान देने का क्या तर्क है मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाता हूं। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, जब से ये ट्रेन हादसा हुआ है एक थिएटर ऑफ एब्सर्ड, यानी कि एक वाहियात नौटंकी चल रही है। और मैं आपको बताता हूं क्यों हादसा होता है। मैंने आपको इसी मंच पर बताया था किस तरह से एक झूठ फैलाया जाता है, और वो झूठ क्या है? वो झूठ ये फैलाया जाता है कि पास में एक मस्जिद है, आज शुक्रवार है, क्या ये महज इत्तेफाक है? ये सारी खबरें झूठी थी दोस्तों। उड़ीसा सरकार को झूठी सांप्रदायिक खबरों पर चेतावनी भी जारी करनी पड़ी क्योंकि पास में मस्जिद नहीं था, इस्कॉन का टेंपल था। मैंने यह भी देखा था दोस्तों कि इस्कॉन के मंदिर के एक अधिकारी ने बाकायदा ऐसी ही एक भ्रामक जानकारी को कथित तौर पर रीट्वीट किया था, यानी कि उसको बढ़ावा दिया था। क्या इस्कॉन के उस अधिकारी को यह नहीं मालूम कि पास में वो जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सफेद रंग का, वो मस्जिद नहीं, वो इस्कॉन का ही मंदिर है? यानी कि कायदे से इस पूरी आपदा के दौरान पूरे देश को एक होना चाहिए, मगर जो वाहियात नौटंकी इस देश में चल रही है ना, जहां धीरेन्द्र शास्त्री उसकी तुलना महाभारत से करते हैं, कहते हैं कि भाई मेरे को पहले ही संकेत मिल गए थे। क्यों? क्योंकि आपको अपने भक्तों के सामने खुद को भगवान, ईश्वर तुल्य साबित करना है।
इसीलिए आप इस तरह के वाहियात बयान देते रहेंगे। यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे धर्म गुरु हैं दोस्तों, ऐसे धर्म गुरुओं को तरजीह दी जाती है। ऐसे धर्म गुरुओं के सामने सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस वाले जो हैं नतमस्तक होते हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।